ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में उसका 13वां अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 17वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ज्ञेय तत्व के विषय में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अर्थात भगवान सभी ज्योतियों की परम ज्योति हैं और अज्ञान से अत्यंत परे हैं। तम से परम उच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वो ज्ञान स्वरूप हैं, वो जानने योग्य वस्तु हैं। और ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, जिसे केवल ज्ञान के द्वारा ही जिसे जाना जा सकता है। ज्ञान गम्यम भी है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में विशेष रूप से विराजमान है। तो हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे थे ज्ञान गम्यम के विषय में। ज्ञान गम्यम का क्या अर्थ है? ज्ञान भी भगवान है, ज्ञेय भी भगवान है, अर्थात कार्य भी वही है और कारण भी वही है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर कारण हो गया ज्ञान और ज्ञेय हो गया कारण। लेकिन ये बात समझ में कैसे आएगी हमको? जब इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, इसके लिए कह रहे हैं कि वे ज्ञान के द्वारा ही जानने में आने योग्य हैं। ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से असत वस्तु का त्याग होगा। हमारे हृदय के अंदर जो असत तृष्णा है, हमारे अंदर जो संसार के प्रति आसक्ति है, कामनाएं वासनाएं हैं, उनका त्याग हो जाएगा। वो अपने आप से हमारे हृदय से खत्म हो जाएंगी। जब हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा, तब हम उस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि जो सत नहीं है वही असत है। ये शरीर, ये संसार असत वस्तु है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के 3 गुणों से बने हैं, त्रिगुणात्मक। तो असत वस्तु है हमारी आसक्ति, हमारी अहंता, हमारी ममता, हमारा कर्तापन, हमारा भोक्तापन का भाव, जो हमें ब्रह्म से, परमात्मा से अलग किए हुए है। हम उनके अंश हैं। बौद्धिक स्तर पर हम इसको जानते हैं, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं है। अनुभव ना होने का कारण यही है, हमारी संसार के अंदर आसक्ति। तो वो ज्ञान कैसे होगा? जब हम 20 प्रकार के जो भगवान ने पहले साधन बताए हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि, उसके द्वारा 20 साधनों का पालन करने से हमको ज्ञान होगा। तो
यहां पर 3 बातें बताई। ज्ञान स्वरूप हैं, जानने योग्य हैं और ज्ञान के द्वारा प्राप्य हैं। तो पहले ज्ञान का अर्थ है स्वरूप ज्ञान। पहले ज्ञान का अर्थ है यहां पर स्वरूप, जो स्वरूप के अंदर अंतर्निहित है। दूसरे ज्ञान का अर्थ है, यहां पहले ज्ञान का अर्थ हो गया स्वरूप ज्ञान, और ज्ञेय का अर्थ है जो स्वरूप ज्ञान को जानता है, वृत्ति रूपी ज्ञान, ये वस्तु, जानने योग्य वस्तु। और ज्ञान गम्यम का अर्थ है वृत्ति रूपी ज्ञान। वृत्ति रूपी ज्ञान का मतलब हुआ करण के रूप में, एक उपकरण के रूप में जब ज्ञान को प्रयोग किया जाएगा तब हम उसे कहेंगे ज्ञान गम्यम। क्योंकि ज्ञान के द्वारा प्राप्य, ज्ञान के द्वारा, तो यहां पर ज्ञान क्या हो गया? एक उपकरण हो गया, एक इक्विपमेंट हो गया। जैसे रसोई बनती है, तो रसोई बनती है कैसे बनती है? रसोई बनती है जब रसोई के अंदर जो सामान होता है हमारा, चकला, बेलन इत्यादि, इन सब के उपयोग करके। उसी प्रकार से यहां पर जो ज्ञान है ये करण रूप से हो गया, तृतीया विभक्ति वाला ज्ञान, ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा। भगवान ज्ञान के द्वारा जानने योग्य वस्तु हैं। तो जो अल्टीमेट वस्तु है वो क्या है? वो ब्रह्म, वो ज्ञेय पदार्थ है। तो जब वृत्ति रूपी ज्ञान, इसको हम वृत्ति रूपी ज्ञान कहेंगे, जो करण के रूप में जो ज्ञान है, इसको कहेंगे हम वृत्ति रूपी ज्ञान। वृत्ति का मतलब है कार्य करने की इच्छा। तो जब हम ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, एक्शन उसके ऊपर होगा, चेष्टाएं होंगी, तब उसको कहेंगे वृत्ति रूपी ज्ञान। तो वृत्ति रूपी ज्ञान से हमको स्वरूप ज्ञान होगा। कैसे होगा? भक्तों के लिए तो भगवान स्वयं ही विराजमान है उनके हृदय में। संवित वृत्ति के द्वारा जब भगवान अंतःकरण की जड़ता का नाश कर देते हैं, जैसे भगवान ने कहा था 10वें अध्याय में 11वें श्लोक में, नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, कि मैं ही अपने भक्तों के हृदय में संवित वृत्ति के द्वारा ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी दीपक जलाकर उनके अंदर जितनी भी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, जड़ता है, शरीर के प्रति आसक्ति है, उसका नाश कर देता हूं, अहंता ममता का नाश कर देता हूं। भक्तों के लिए तो भगवान स्वयं कार्य करते हैं। ये ज्ञान दीपेन भास्वता, ये भगवान की संवित वृत्ति है जो अविद्या का नाश करती है। और अविद्या का मतलब क्या है? मैं और मेरा। लेकिन ये बात केवल भक्तों के लिए जो अव्यभिचारिणी शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान का भजन करते हैं। और अन्य लोग जो हैं, ज्ञानी इत्यादि, योगी इत्यादि, उनके लिए भगवान यहां 20 साधन बताए हैं पहले। तो भगवान ज्ञान गम्य हैं 20 साधनों के द्वारा। उनमें से एक साधन जो है वो भक्तों का ही है, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। अन्य लोग जो हैं वो अन्य प्रकार के साधन करके भगवान की प्राप्ति, भगवान की नहीं लेकिन जो परमात्मा तत्व है अथवा ब्रह्म है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञान के द्वारा ज्ञान गम्य हूं। फिर आगे कह रहे हैं हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में विराजमान हूं अंतर्यामी के रूप में। विष्ठितम वी जो है यहां पर विशेषण है, विशेष रूप से, मतलब कभी हटते नहीं है। कभी हम सोचे कभी भगवान निकल के चले जाएंगे, नहीं। भगवान की उपलब्धि का स्थान ही हृदय है। हमें अपने हृदय में ही भगवान के दर्शन होंगे। ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हृदय में ही हुए। जब हमारा हृदय सब प्रकार के कामनाओं से, द्वेष से, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से रहित हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तभी भगवान उसके अंदर प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, अनुभव में नहीं आते हैं।
तो यद्यपि वे सर्वव्यापक हैं, लेकिन उन्होंने अपने मिलने का स्थान निश्चित किया है, और वो कह रहे हैं मैं कहां मिलूंगा तुमको? हृदय में। हृदय सर्वस्य विष्टितम, सबके हृदय में विराजमान हूं। अब जैसे हम किसी से मिलना होता है तो कहां मिलते हैं? अपने ड्राइंग रूम में मिलते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में ही आसन लगा के बैठे हुए हैं। भगवान का परिचय पत्र है ये। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, 20वें श्लोक में कहा 10वें अध्याय के। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, 18वें अध्याय का श्लोक। समम सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, 13वें अध्याय का ही श्लोक, 27वां श्लोक। तो यहां पर भी विष्ट नहीं कहा, 2 उपसर्ग लगे हैं इसमें सन्निविष्ट में। सन्निविष्ट नी और सन, अर्थात सम्यक रूप से, नितराम, संपूर्ण रूप से। जैसे पंचभूत हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, 5 घुसे हुए हैं। जैसे इंद्रियों के देवता इंद्रियों में विराजमान है, निविष्ट हैं, बैठे हैं वहां पर। हमारे हाथ का देवता इंद्र है, हमारे नेत्रों के देवता सूर्य हैं, मन का देवता चंद्रमा है। इस प्रकार से हमारी प्रत्येक इंद्रिय के अंदर उसका अधिष्ठात्र देवता बैठा हुआ है साक्षी के रूप में। लेकिन भगवान क्या हैं? भगवान सन्निविष्ट हैं, मतलब छोड़कर कहीं नहीं जाते। यही है भगवान का परिचय और यही है भगवान की प्राप्ति का उपाय। ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य। संसार की कोई भी वस्तु केवल जानने मात्र से नहीं मिलती, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन भगवान एक ऐसी वस्तु हैं जो केवल जानने से मिल जाते हैं, इच्छा करने से मिल जाते हैं, क्योंकि वो तो अंदर ही है ना। हमें केवल भ्रम हो गया है कि हम उनसे दूर हैं। जैसे गोद में बालक हो और नगर में ढिंढोरा। एक व्यक्ति जो है उसने अपने बच्चे को सर के ऊपर बिठा लिया मेले में, और भूल गया कि वो बच्चा सर के ऊपर बैठा है और ढूंढ रहा है उसको चारों तरफ। तो भगवान की अप्राप्ति केवल एक भ्रम मात्र है, माया का भ्रम है ये, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। हमारे स्वरूप को माया ने आवृत्त कर लिया और हमारी बुद्धि को विक्षेपित कर दिया, संसार की ओर आसक्त कर दिया। यही है भगवत प्राप्ति न होने का कारण। जैसे ही हम इस माया भगवान का भजन करके जब माया के चंगुल से निकलते हैं, फिर हमको भगवान की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। सहज, क्योंकि वो तो साथ ही है ना, अलग तो है नहीं। अब आगे हम 18वां श्लोक श्रवण करते हैं। यहां पर भगवान अब इस प्रकरण का, द्वितीय प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं, ज्ञान ज्ञेय प्रकरण का। तो कह रहे हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। हमारा जो द्वितीय प्रकरण था ये 7वें श्लोक से चल रहा था। तो 7वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान ने पहले जो ज्ञेय वस्तु है अर्थात क्षेत्रज्ञ, मुख्य क्षेत्रज्ञ, उसकी प्राप्ति के 20 साधन बताए। उसके बाद उसका स्वरूप बताया, उसके लक्षण बताए, किस प्रकार उसकी प्राप्ति हो सकती है उन साधनों के द्वारा, ये सब कुछ बताया। अब यहां पर उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि इति क्षेत्रम, इस प्रकार ये क्षेत्र और ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 वस्तु मैंने तुमको संक्षेप में बताई। समासतः, समासतः का मतलब संक्षेप में। क्या बताया भगवान ने? क्षेत्र का स्वरूप बताया, ज्ञान का स्वरूप बताया और ज्ञेय वस्तु का स्वरूप बताया कि किस प्रकार ज्ञान के द्वारा ज्ञेय वस्तु को जाना जा सकता है, यह भी बताया। ज्ञान के 20 साधन बताए और ज्ञेय वस्तु का स्वरूप बताया। ज्ञानम क्षेत्रम ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। संक्षेप में 3 चीजें भगवान ने यहां पर बता दी। क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय वस्तु क्या है? क्षेत्रज्ञ।
तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, और उस क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, किस प्रकार का साधन, वो भी भगवान ने यहां बता दिया। मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते, और मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर, विज्ञाय, विज्ञाय माने विशेष रूप से जानकर, एतत् माने इस बात को, इस तत्व को जो मैंने भी बताया है, अच्छी तरीके से जानकर मेरे भाव को प्राप्त होता है। मद्भावाय उपपद्यते, उपपद्यते माने प्राप्त होना। इति, इति जो है यहां पर अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है जिसका कहीं व्यय नहीं है। कुछ शब्द संस्कृत के अंदर अव्यय हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। तो इति अव्यय है, अव्यय प्रकरण समाप्ति का सूचक है यहां पर। तो इसमें क्षेत्र का स्वरूप बताया, उसके विकारों का वर्णन किया। इससे पहले प्रकरण में क्षेत्र का स्वरूप बताया था, उसके विकारों का वर्णन किया था 5वें और 6ठे श्लोक में। 7 से लेकर 11 तक ज्ञान के साधनों का वर्णन किया, 20 प्रकार के साधन, जिसमें भक्ति भी एक साधन बता दी। और 12वें से 17वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व का वर्णन किया गया। ये सब संक्षेप में। अब इसको जानकर भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान सकता है, उसका क्या तत्व है, उसका क्या स्वरूप है। क्या जानता है वो ज्ञान के द्वारा? कि क्षेत्र अर्थात ये शरीर जड़ वस्तु है, विकारी है, नाशवान है, अनित्य है, त्यागने योग्य है, इसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखने योग्य है। आत्मबुद्धि शरीर के अंदर जो हमारी है उसको त्यागना है, इसी को कहेंगे ज्ञान। यदि हम अपने शरीर के अंदर से आत्मबुद्धि अर्थात इसको आत्मा समझने का हमारा जो भ्रम है, यदि हम इसको त्यागने में सफल हैं, तभी हम कहेंगे कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अन्यथा नहीं। और हृदय जब तक हमारा कलुषित है, तब तक इस तथ्य की उपलब्धि नहीं हो सकती, तब तक ये बात हमारे अनुभव में नहीं आ सकती कि हम इस शरीर से पृथक वस्तु हैं। उसके बाद क्षेत्र के विषय में बताकर क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया कि क्षेत्रज्ञ क्या है? परमात्मा, ज्ञेय वस्तु, जानने योग्य वस्तु। वो कैसे हैं? निर्विकार हैं, सच्चिदानंद हैं, नित्य हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वस्वरूप हैं, और वही जानने योग्य वस्तु हैं। उनको हमें जानना ही चाहिए। अब कैसे उनको ग्रहण किया जाएगा? भक्तिर अव्यभिचारिणी, सबसे सरल उपाय, शुद्ध भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा। तो जब अनन्य भक्ति के द्वारा तत्व ज्ञान की उपलब्धि होती है, तब सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने उसको सुदुर्लभ बताया ऐसे महात्मा को। उद्देश्य है ये हमारा, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा वही है जो सबके अंदर परमात्मा तत्व का दर्शन करता है। वैसे ही किसी शब्द के पहले महात्मा लगा देना ये ठीक नहीं है। महात्मा वही है जो परमात्मा तत्व का दर्शन कर रहा है, अथवा परमात्मा तत्व का दर्शन करने के लिए निरंतर चेष्टारत है, निरंतर, बिना किसी विक्षेप के। जैसे कि इंजीनियरिंग में जब एडमिशन होता है तो उसको लोग इंजीनियर कहने लगते हैं। एमबीबीएस में एडमिशन होता है तो उसमें एमबीबीएस डॉक्टर कहने लगते हैं। उसको भी डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन संभावना है आगे बन जाएगा, निरंतर प्रयत्न कर रहा है। इसीलिए जो भक्त हैं भगवान के, उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि वो चेष्टारत हैं, साधक हैं, नियम पूर्वक निष्कपट भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, उनको महात्मा कहा गया है। तो क्षेत्र को समझने का मतलब है शरीर तत्व को समझना।
कि शरीर में मैं और मेरा बुद्धि का त्याग करना, यही है वास्तव में शरीर तत्व को समझने का उद्देश्य। हम कहें हमने शरीर तत्व समझ लिया, पंच महाभूत हैं, पंच इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त 24 तत्व हैं, सब समझ गए। इससे क्या? इससे क्या? जब तक हमारी मम और अहम बुद्धि नहीं गई, हमने शरीर तत्व को नहीं जाना। उसके बाद ज्ञान के साधनों का पालन करके ये वस्तु की प्राप्ति, ये वस्तु को जानना। और जब हम अपने शरीर को जान गए और आत्मा और परमात्मा इन दोनों को जान गए, क्योंकि क्षेत्रज्ञ दोनों हैं। एक शरीर का क्षेत्रज्ञ है आत्मा और संपूर्ण शरीरों के से क्षेत्रज्ञ है परमात्मा। लेकिन यहां पर 13वें अध्याय में प्रायः परमात्मा की ही बात की गई है, आत्मा की नहीं। आत्मा की बात भगवान पहले कराए हैं दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से और 30वें श्लोक तक भगवान ने सांख्य का उपदेश दिया था। सांख्य का मतलब अध्यात्म का, आत्मा का, आत्म विषयक। तो आत्मा के विषय में भगवान वहां पर चर्चा कराए हैं। यहां पर 13वें अध्याय में भगवान का मुख्य उद्देश्य है परमात्म तत्व की चर्चा करना। भगवत चर्चा, भगवान की चर्चा, भगवान के विषय में तो भगवान 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक बहुत स्पष्ट रूप से, विस्तृत रूप से बोले हैं। लेकिन 13वें अध्याय का उद्देश्य है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का मतलब जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप से विराजमान है, उसकी चर्चा। ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। यहां पर ब्रह्म की भी चर्चा नहीं है। एक प्रकार से ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो परमात्मा के रूप में ही उसे देखना होगा, क्योंकि प्रसंगवश ही हमको वो बात समझनी होगी। यहां प्रसंग परमात्मा का चल रहा है 13वें अध्याय में निरंतर। ब्रह्म की बात भगवान 5वें अध्याय में कराए हैं, कर्म संन्यास योग प्रकरण में। लेकिन यहां पर ब्रह्म की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा की बात की जा रही है। 13वें अध्याय परमात्मा को ही समर्पित है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो हृदय के अंदर विराजमान अंतर्यामी है। फिर आगे कह रहे हैं मद भावाय उपपद्यते। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात। मद भावाय, मेरा भक्त, मद भक्त, मद भावाय उपपद्यते, यानी ज्ञानी और भक्तों के लिए इसका अर्थ अलग अलग होगा। ज्ञानी लोग ब्रह्म के साथ सायुज्य प्राप्त करेंगे, जो योगी हैं वो परमात्म सायुज्य प्राप्त करेंगे, और जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा करेंगे। वैकुंठीय मुक्ति की प्राप्ति होगी उनको। तो मधुर भाव से जो उपासना करेंगे वो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो रागानुगा भक्ति हो गई, वो अलग भक्ति हो गई उच्च कोटि की। तो मद भक्त का अर्थ यहां पर कर्मी ज्ञानी इत्यादि को नहीं समझना होगा। गीता का जो यथार्थ तत्व है वो लोग नहीं समझ पाते हैं, ज्ञानी लोग, क्योंकि जहां भगवान प्रत्येक अध्याय में भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए अघाते नहीं है, बार बार कर रहे हैं। यहां आवश्यकता नहीं है भक्त मद भावाय उपपद्यते कहने की। लेकिन तो भी भगवान ने ज्ञान के साधन में अव्यभिचारिणी भक्ति बोल दिया। अपने हृदय की बात बोलनी ही है ना कहीं तो। ये अध्यात्म ज्ञान का ये ज्ञान योग षष्ठक है, तो भी भगवान ने यहां पर अपने भक्तों की और भक्ति की महिमा का गान किया। यही उनका विशेष आग्रह है। गीता में वर्णित जो सिद्धांत हैं उसको यदि हम हृदयंगम करना चाहें तो उसके लिए कुछ योग्यता है, और वो योग्यता यही है कि उसके हृदय के अंदर भगवान की सेवा के प्रति वासना का उदय। यदि सेवा वासना है तभी वो गीता के प्रतिपाद्य विषय को समझ पाएंगे। इसी के लिए आवश्यक है सद्गुरु का आश्रय। तो मद भक्त है एतत् विद्याय, इसका अर्थ है कि भगवान का समग्र ज्ञान केवल भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। अतः
प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान की उपादेयता है, आवश्यकता है, क्योंकि हमें उसी से पता लगेगा कि अभी हम कहां हैं। जैसे एक भटका हुआ मुसाफिर है, अब उसे अगर सही रास्ते में जाना है तो उसको यह ज्ञान होना चाहिए कि वो अभी कहां है, तभी तो वो आगे पीछे दाएं बाएं जाने का निर्णय लेगा। तो दो बातें आवश्यक हैं कि हमारा गंतव्य कहां है, हमारा लक्ष्य क्या है और हम कहां हैं। तो जहां हम हैं वहीं से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे, उसको नया मोड़ देंगे। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। तत्व ज्ञान हमको यह बता देता है, क्योंकि तत्व ज्ञान हमको ज्ञान चक्षु प्रदान करता है। अज्ञान को हमारे उन्मिलित कर देता है, नष्ट कर देता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु जो हैं हमारे अज्ञान को ज्ञान रूपी शलाका से नष्ट कर देते हैं, हमारी आंखों को खोल देते हैं, ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। कृपा रूपी अंजन से हमको मार्ग दिखा देते हैं कि देखो तुम्हारा लक्ष्य ये है और तुम्हारा रास्ता ये है। तो इन तीन तत्वों को भगवान ने बताया समासतः, संक्षेप में। समास कहते हैं जब छोटी सी बात में ही सब कुछ बता दिया जाए, समझा दिया जाए। शास्त्रों में पद्धति है, दो पद्धति हैं ये, व्यास पद्धति और समास पद्धति। विस्तार पूर्वक बताना व्यास पद्धति और समास पद्धति संक्षेप रूपक बनाना। तो वेद व्यास जी ने दोनों पद्धति अपनाई। व्यास पद्धति से उन्होंने पुराणों की रचना की और समास पद्धति के द्वारा उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। ब्रह्मसूत्र में क्या है? केवल एक सूत्र है, अत्यंत संक्षेप। और पुराणों में अत्यंत अनेक कथाएं हैं, उपाख्यान हैं, दृष्टांत हैं, जिससे अनेक प्रकार के भक्ति सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। तो यहां पर कह रहे हैं समासतः मद भावाय उपपद्यते। मद भावाय क्या अर्थ है? भगवान के भाव को, मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। अन्य स्थानों पर भी भगवान ने ऐसी बात की है। चौथे अध्याय में 10वें श्लोक में भगवान ने कहा मद भावम आगता, मेरे भाव पर आ जाता है। 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा मम साधर्म्यम आगता, मेरे धर्म को प्राप्त हो जाता है। 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा मद भावम सो अधिगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो ये बात भगवान ने यहां पर की है और 3 जगह, 4 और भी की है, टोटल 4 जगह की है भगवद गीता में। मद भावाय उपपद्यते, इसका यह मतलब नहीं है कि वो भगवान बन जाता है, बल्कि त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है। प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत अवस्था, और उसको प्राप्त करके फिर भगवान की सेवा में नियुक्त होता है, अपने आध्यात्मिक शरीर को धारण करके, चिन्मय शरीर से, अपराकृत इंद्रियों के द्वारा, अपराकृत भगवान की सेवा। तो यहां पर भी देखिए भगवान ने कितनी अच्छी तरह से और भक्ति की भी महिमा का गान किया। अव्यभिचारिणी भक्ति और भक्त की महिमा भी कह दी कि केवल मेरा भक्ति ही मुझे प्राप्त होता है, और बाकी लोग परमात्मा सायुज्य और ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करते हैं अपने अपने लक्ष्य के अनुसार। तो तीसरे श्लोक में भी भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में संक्षेप से बताने की बात की है। वहां पर क्षेत्र का स्वरूप और उसके विकारों का वर्णन किया, लेकिन उसके स्वभाव का वर्णन नहीं किया था, और क्षेत्रज्ञ के स्वभाव का वर्णन भी नहीं किया, केवल उसका स्वरूप का वर्णन किया। तो अब आगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ही भगवान प्रकृति और पुरुष के नाम से अगला प्रकरण प्रारंभ करेंगे। अब हमारा अगला प्रकरण प्रकृति और पुरुष से संबंधित होगा। तो प्रकृति ही क्षेत्र है और पुरुष ही क्षेत्रज्ञ है। नॉमेनक्लेचर है ये, लेकिन एक ही